भागवत हुए। प्रहलाद जी दैत्य थे, महाराज बलि दैत्य थे। इसलिए ये न कर लेना कि दैत्य माने हाँ, वो टीवी का सच है, वो भागवत जी का सच नहीं है। तो सो दिति और अदिति दो पत्नियां थीं। एक दिन संध्या काल में कश्यप ऋषि संध्या करने के लिए तैयार हो रहे थे, तब तक दिति माता ये बिल्कुल कामातुरा हो गई और बलात् सहवास हुआ। कश्यप ऋषि मना करते रहे कि ये रुद्रगणों का समय है, इससे बहुत अपराध होगा और इसमें संतान जो है दुष्ट निकलेगी, लेकिन दैव प्रेरणा से वो मानी नहीं। सहवास हुआ। फिर जब वो शांत हुई तब उनको डर लगा कि ओहो, मेरे गर्भ में इतना दुष्ट आएगा, पता नहीं उसका क्या होगा, शाप देगा कोई, क्या करेगा। जब कश्यप ऋषि ने देखा कि ये तो पश्चाताप कर रही हैं, उन्होंने कहा होगा तो ये दुष्ट, महादुष्ट, लेकिन ये सांप से नहीं मरेगा, इसको मारने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ेगा, बड़ी राहत मिलेगी। बोले दूसरा ये है कि आपके ये दूसरा जो बेटा है ना, उसका जो बेटा होगा, माने आपका जो पौत्र होगा, उसमें एक बहुत बड़ा भागवत होगा। कौन है वो? प्रहलाद जी। इसलिए आप बहुत दुखी मत होइए। सो दिति माता शांत हो गई, लेकिन उसको उन्होंने गर्भ में ही धारण करके रखा। बोले ये न जाए बाहर तो ही अच्छा है। अब किस जीव को उस गर्भ में आना है? गर्भ धारण की प्रक्रिया यहाँ ऐसी बन गई, समय ऐसा हो गया। तो ऐसे योग में अब कौन सा ऐसा जीव है जिसके कर्म ये कहते हैं कि तुम जाओ उस गर्भ में? ये सब एक्सीडेंटली तो होता नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा योग मिलता है। यहाँ कथा बहुत ही मज़ेदार। बोले वहाँ वैकुंठ में एक घटना घटी। सनकादि ऋषि गए भगवान का दर्शन करने के लिए। उनकी तो गति निर्बाध है, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब वो 6 ड्योढ़ी पार करके 7वीं ड्योढ़ी पर गए तो वहाँ जो भगवान के पार्षद थे जय और विजय, वो महाराज उनको अपने द्वारपाल होने का गर्व था। अब गर्व ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ पर हो जाए। ये बहुत विचित्र है। कल मैंने कहा ना, आदमी को अपने प्रश्न का अभिमान हो जाता है कि मैं कोई छोटा मोटा थोड़ा मूर्ख हूँ। मैं हूँ भी तो थोड़ा हाँ, ऐसा बड़ा मूर्ख हूँ कि आज तक मेरी मूर्खता कोई दूर नहीं कर पाया। देखिए, अभिमान को क्या बताएं। कई लोगों को असभ्यता का अभिमान होता है, कई लोगों को कठोर बोलने का, खराब बोलने का अभिमान होता है। बोलते हैं लोग, मेरे देखो मेरी ज़बान फिर रुकती नहीं। ला, ये क्या मतलब हुआ? ये कोई अभिमान करने वाली चीज़ है? बोले जब मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मुझे कुछ दिखता नहीं, अंधत्व का अभिमान है। यही हुआ ना कि मुझे कुछ दिखता नहीं आगे पीछे। ला, अभिमान इतनी ज़बरदस्त प्यारी सी चीज़ है बेचारी, इसको कोई बहुत बड़प्पन नहीं चाहिए। गड़बड़ चीज़ों पर भी अभिमान होता है, दुनिया में देखा जाता है। तो अब इनको क्या अभिमान दोनों को हुआ कि मैं आखिर द्वारपाल हूँ। क्या है इसका मतलब द्वारपाल हो? तो बोले ये मतलब है कि मैं चाहूँ तो भगवान से किसी को मिलने दूँ और न चाहूँ तो न मिलने दूँ। दिस इज माई, आई कैन ओबलाइज समवन, ये तो मेरी पावर है। आई कैन डिप्राइव समवन। पावर का मतलब इतना ही है। एक दिन उनको लगा कि लेटस आजमाओ, इसकी पावर है हमारे पास कि नहीं है। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को ही आजमा दिया। लुक एट दिस। ये मूर्खों का भी हद है। जो गृहस्थ स्वामिनी हैं वो वैकुंठ जा रही थी, अपने घर में
उन्होंने रोक दिया, बहला लगा दिया, बोले नहीं जा सकती आप ज़रा सोचो, अपने घर में आप जाओ आपको रोक दे द्वारपाल बोले आप नहीं जा सकते। लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा हुई, जाके विष्णु भगवान को कहा भी उन्होंने कि क्या सिर पे चढ़ा रखा है, देखो आप हमको रोक दिया उसने। विष्णु भगवान ने कहा देखिए आपके प्रसंग में कुछ होगा ना तो लोग कुछ और समझेंगे जब है ना, तो जब यही स्वभाव है तो कभी न कभी ये फंसी जाएंगे, तब देख लेंगे। तो आज हुआ ये, सनकादि ऋषि उधर से आए, इन्होंने रोक दिया उनको। सनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर यहाँ कहा है कि देखो तुम वैकुंठ में आकर के भी अभिमान ग्रस्त हो गए हो, तुम आसुर भाव को प्राप्त हो गए, और आसुर भाव का क्षय होने के लिए तुम्हें आसुर शरीर भी धारण करना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव तुमने विकसित किया है, तुम्ही को इसको क्षय करना पड़ेगा। क्षय करने के लिए उस शरीर में जाना पड़ेगा। इसलिए हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए, देखो ये भागवत जी में शब्द आया, इसलिए हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुमको श्राप देते हैं कि तुम असुर हो जाओ। ये 15वें अध्याय का 34वां श्लोक है। भागवत जी कैसे बोलते हैं देखिए, लिखा है तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुम प्रकृष्टम इह धीमहि मंदधीभ्याम। हे मंद बुद्धि वालों, तुम्हारा प्रकृष्ट करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अब हम तुम लोगों को श्राप देते हैं। बिल्कुल सही है। मनुष्य योनि में कोई हिंसा स्वभाव विकसित कर ले तो उसको ऐसी योनि में जाना पड़ेगा जहाँ वो स्वभाव क्षीण हो। मनुष्य योनि में आकर के कोई कुटिल स्वभाव विकसित कर ले तो उसको ऐसी योनि में जाना पड़ेगा जहाँ जाके वो क्षीण हो। आप मनन करो तो शास्त्रों का ऐसा निर्णय निकलता दिखाई देता है कि दुनिया में जितनी योनियां हैं वो मनुष्य के ही किसी एक एक स्वभाव की प्रतिनिधि हैं। आप सोच के देखना, लोमड़ी है, कुटिल है, कौवा है, अविश्वासी है, किसी पर विश्वास नहीं करता, सिंह है, क्रूर है, शूर है। देखो किसी की ऐसी वृत्ति हो जाए तो उसको वहीं जाना पड़ेगा। भेड़िया है, माने सारी जितनी योनियां हैं आप विचार करके देख लो, वो आपके ही किसी न किसी स्वभाव की प्रतिनिधि है। वृक्ष भी, भागवत जी में गंधर्वों को वृक्ष बना दिया गया, यक्षों को वृक्ष बना दिया गया। क्यों बनाया? बोले तुम वैसे ही स्वभाव वाले हो गए हो। यमलार्जुन जो बनाया वो इसीलिए बनाया क्योंकि वो था उत्तम योनि में, लेकिन एक स्वभाव उसका ऐसा बन गया। बोले ऋषि आए तो भी नग्न बन करके घूम रहे हैं। बोले ये तुमको नहीं सूट करता मनुष्य योनि में। अगर नग्न ही रहना है, दिगंबर, तो वृक्ष इज द वेरी गुड वहाँ अपना रहना, तुम चलना फिरना भी मत, बिल्कुल खड़े रहना। ऐसे पकड़ा दिया महाराज। आप शास्त्रों का अवलोकन करो, थोड़ा मनन करो, आपको ये सत्य पकड़ में आ जाएगा। तो किस स्वभाव का विकास होना है ये तो सावधान रहना चाहिए, नहीं तो पता चला कि हाँ वैकुंठ लोक में भी ये स्वभाव हो गया और ये हालत हो गई। ओहो, अब जब उस योनि में जाता है व्यक्ति तो वो स्वभाव फिर क्षीण होता है। क्यों क्षीण होता है? ध्यान दें, क्योंकि वो योनि भोग योनि है, तो वो योनि कर्म योनि नहीं है। भोग में क्षय होता है, अर्जन नहीं होता। ये आप सुनते हो ना कि मनुष्य ही कर्म योनि है,
तो वो इसीलिए है क्योंकि क्षय करने के लिए बाकी शरीर चाहिए। नारायण, मनुष्य योनि में वो स्वभाव क्षीण नहीं हो सकता, जितना क्षीण होगा उतना ही अर्जन होगा। क्योंकि ये योनि कैसी मानी गई? कर्म योनि मानी गई। ये देखो, तो कर्तुम प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रयैमे रिपवोस्य यत्र। बोले जाओ तुम लोग 3 जन्मों के लिए जाओ। जब श्राप दे दिया, थोड़ी देर बाद भगवान पधारे। बोले महाराज, ये हमारे सेवकों ने आपका अपराध किया है, तो इसमें मैं भी अपराधी हूँ कि इनके इस स्वभाव को मैंने शुरू में ही नियंत्रित नहीं किया। इसलिए सेवक जो अपराध करता है तो उसमें स्वामी की भी जिम्मेदारी जरूर होती है। ये भगवान ने सामने कहा, यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी सह असाधुवादः तत्कीर्तिम हन्ति त्वचमिवामयः। बोले ये सेवकों का अपराध, सेवकों की गलत आदतें स्वामी का कैसे अपयश कर जाती हैं। दृष्टांत दिया, जैसे अच्छे खासे शरीर के ऊपर खुजली हो जाए, ये बोला, त्वचा रोग हो जाए, तो शरीर भले अच्छा हो लेकिन अब वो देखो असभ्यता सी दिखेगी। तो भगवान ने कहा मैं भी जाऊंगा इनका उद्धार करने के लिए। स्तुति करी है यहाँ पर, और जय विजय महाराज लोग को भगवान ने समझाया। बोले लक्ष्मी जी का पहले ही आपने अपराध किया था, तो अब उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। ये 16वें अध्याय के 30वें श्लोक में लक्ष्मी जी वाला प्रसंग आता है। 16वें अध्याय के 30वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रसंग आता है। एतत् पुरैव निर्दिष्टम, मिला, एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशंति मई उपारते। तुम लोगों ने पहले ही उनका अपराध, गृह स्वामिनी का अपराध कर दिया था, तो उससे तो तुम पहले ही भ्रष्ट हो चुके थे। ऋषियों ने तो केवल उसका अनुवाद कर दिया है। अब ये जो शापित जय विजय हैं, भगवान के पार्षद हैं, कर्मों के विधान के अनुसार ये उस गर्भ के लायक हैं। अब योग देखिए, दिति माता के गर्भ में जाने लायक जीव कौन? बोले ये दोनों, ऋषि है, ऋषि पत्नी है, कोई साधारण जीव कैसे जाए? और इतना बड़ा दुष्ट होने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये जय विजय महाराज प्रविष्ट हुए, माता दिति ने उनको गर्भ में ही धारण कर रखा। तो महाराज गर्भ में रहते हुए धीरे धीरे देखा कि सूर्य का प्रकाश कम हो गया, अंधेरा रहता है दिन को भी, वायु थमी थमी सी रहती है, चारों तरफ धूल उड़ती दिखाई देती है। देवता लोग घबराए हुए गए ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज ये क्या हो रहा है? हमने तो कोई बिल पास नहीं किया संसद में, हमने तो यथावत सृष्टि चलनी चाहिए, ये सूर्य तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा अभी गर्भ में ये हाल है। तो बोले महाराज क्या होने वाला है? बोले होने वाला ये है कि जय विजय तो गर्भ में है, वो आने वाले हैं। अब तो आप लोगों को अपनी कंदराएं गुफाएं ढूंढ लो, क्योंकि सुरपुर नितई परावन होही, ये तो रहने नहीं देंगे आपको। अब हम क्या कर सकते हैं? सनत कुमार से पूछना जा करके। तो ये महाराज जो हैं उनको पता चला देवताओं को। बोले महाराज ये मरेंगे कब, कैसे मरेंगे? बताया उनको कि भगवान के मारे मरेंगे। वही जय विजय फिर
भूमिष्ठ हुए। पहला जो लड़का आया वो हिरण्याक्ष हुआ, फिर दूसरा हिरण्यकश्यप हुआ। ये तो नाम ऐसा रखा है कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। हीरे पर माने सोने पर माने धन पर जिसकी नज़र हो, अक्ष और कहीं नज़र न जाए, और पश्यक है वह कश्यप। तो जो हिरण्य कश्यप है वास्तव में वो क्या है? हिरण्य पश्यक है। वो देखता है हिरण्य को। बस ये दोनों भाई हैं महाराज, बस केवल सबसे बड़ा, हाँ वही। तो ये हिरण्याक्ष के शिष्य लोग हैं जो ऐसा बोलते। तो ओ महाराज इतने दुष्ट निकले, प्रतापी। ब्रह्मा जी से इनको तप करके आशीर्वाद मिल गया। अब हिरण्याक्ष को लगता है कि बल का क्या मतलब अगर कोई युद्ध ही न करे तो। अब मान लो कोई पहलवानी करता हो और कहीं दंगल ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। अब दंगल होना चाहिए तब तो पता चले कि हाँ मैं पहलवान हूँ। क्रिकेट मैच आप रोज़ खेलते रहो अपने मोहल्ले में फील्ड पर, कभी मैच ही ना हो तो आदमी को लगता है कि नाउ वट एवर क्वालिटी वी हैव अर्न इट, नाउ देयर शुड बी सम फोरम टू एक्सप्रेस इट। तो इनको बार बार मन होता है कि हमारी जोड़ी का कोई निकलना चाहिए, कोई मिलता ही नहीं। ये जो हिरण्याक्ष है, मुझे पद्मनाभन जी ने एक बार कहा कि आर्मी का स्वभाव ये है कि दे आर रेस्टलेस इन पीस। मैं उनके यहाँ ठहरा था जब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो बोले आर्मी रिमेन्स रेस्टलेस इन पीस, दे आर पीसफुल व्हेन वॉर इज गोइंग ऑन। तो क्योंकि वो रियाज इतना किया, सब कुछ किया, उनका खाना पीना सब कुछ ऐसा है, एंड देन दे हैव नथिंग टू एक्सप्रेस। तो ऐसी स्थिति होती है। तो ये महाराज युद्धम देही हर जगह मांगते हैं जा कर के। वरुण लोक में गए, वरुण भगवान ने कहा मैं तो नहीं दे सकता, तुम अभी जाओ इस रास्ते से, वहाँ मिलेंगे आपको वराह भगवान, विष्णु भगवान के अवतार हैं। बोले विष्णु वो तो हमारा पुराना दुश्मन है। दौड़ा महाराज गदा लेकर के वो, और जब देखा भगवान को कि ये पृथ्वी को दांतों पर लिए हुए चले जा रहे हैं, ललकारा उसने, अरे मायावी, ये शब्द बोलता है, कहाँ भाग रहे हो, हमेशा तुम छलबल से जीत लेते हो, कभी सामने खड़ा होकर लड़े नहीं, चालाकी को वीरता नहीं बोलते, पर कुछ शब्द बोलता है। भगवान ने हम सबको सिखाया। भगवान उसके सारे कठोर शब्दों की ओर ध्यान नहीं देते। उनका काम था पहला पृथ्वी को स्थापित करना, वो काम पहले हो जाना चाहिए। जब उन्होंने पृथ्वी को ऊपर ला के व्यवहार के योग्य बना दिया, स्थापित कर दिया, फिर नीचे गए। बोले हाँ भाई बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। कुछ परेशानी हो रही थी, सुना था मैंने आपको। बोले युद्ध दो, बोले जरूर लो। और शुरू हुआ महाराज लड़ाई, यहाँ वर्णन है। लेकिन हिरण्याक्ष महावीर है, बड़ी देर तक लड़ता है। भगवान के प्रहार से उसकी गदा गिर पड़ी, भगवान के सामने गिर पड़ी। उसने उठाया नहीं, एक बार उसके प्रहार से भगवान की गदा गिर पड़ी। उसने प्रहार नहीं किया भगवान पर, बोले नहीं उठा लो उठा लो, निहत्थे पर हम प्रहार नहीं करते। तो वीर वृत्ति पूरी है। अंततः जब देवता लोग घबराने लग गए, तब भगवान ने कहा कि भाई इसको मारते हैं। तो उसके कान के पास लिखा है, कान के पास एक तमाचा मारा उन्होंने, घूसा भी नहीं मारा। तो हिरण्याक्ष का वध हुआ है, सब ओर से स्तुति हुई। और यहाँ वराह अवतार आवेशावतार कहलाता है, क्योंकि इतनी ही लीला है भगवान की, पृथ्वी को स्थापित करना, हिरण्याक्ष का वध करना, और अवतार लीला समाप्त हो गई।
एक प्रसंग विशेष में आए और प्रसंग विशेष में चले गए, इसको बोलते हैं आवेशावतार। तो भगवान का अवतार पूरा हुआ, पृथ्वी सामने आ गई, मनु महाराज को रहने का स्थान मिल गया। अब मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया, तो उनकी 5 संतानें हुई। कथा का क्रम तो याद है। ये पृथ्वी मनु महाराज को चाहिए थी, इसलिए ये सब हुआ। 5 संतानें हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 तो लड़कियां हुई, और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 लड़के हुए। सो मनु महाराज की कुल मिलाकर के 5 संतानें हुई। सबसे पहली कथा देवहूति की है। देवहूति जब सयानी हुई, बड़ी होने लगी तो मनु महाराज को विवाह की चिंता हुई। बोले भाई हमारी कन्या का कोई योग्य वर मिलना चाहिए। उस समय उनको पता लगा कि एक कोई कर्दम ऋषि हैं और बहुत ही योग्य हैं, और उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया है। वो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं। उनके यहाँ जाना चाहिए। कर्दम ऋषि यहाँ उनका कथा शुरू हुई। कर्दम ऋषि एक बड़े ज़बरदस्त तपस्वी हैं, संत हैं। पढ़ने से ऐसा कई बार लगता है कि इतनी दिव्य स्थिति प्राप्त करने के बाद तो उनके मन में ये कामना है कि क्या कामना है कि मैं विवाह करूँगा। ये क्या है? क्योंकि उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान सम्मुख हुए, और जब भगवान सम्मुख हुए तो कर्दम ऋषि ने उनको पहचाना कि आप भगवान हो, ऐसे करके स्तुति करी। फिर मन में ये वृत्ति है, बोलते हैं तथा स चाहम परिवोढुकाम समानशीलाम गृहमेदधेनुम। 21वें अध्याय का 15वां श्लोक है। बोले मैं ऐसा हूँ प्रभु, इसके बावजूद मेरे मन में कामना है कि हमारे शील के अनुरूप, हमारे स्वभाव के अनुरूप कोई हमारे पास धर्मपत्नी होनी चाहिए। महात्मा लोग इसका अभिप्राय बोलते हैं, आचार्य लोग, कि कई बार ना एक शब्द वेदांत में आता है, बड़ा टेक्निकल सा शब्द है, वो है प्रतिबंध। चित्त में कोई प्रतिबंध फंस जाता है, वो प्रारब्ध नहीं है, स्वभाव का कोई दोष नहीं बालते उसको हम लोग। वो शब्द पारिभाषिक है, उसका नाम है प्रतिबंध। प्रतिबंध का अभिप्राय है कि वह विचार से जाता नहीं, मन में एक क्या बोलते हैं, एक कुछ चीज़ फंस गई। पंचदशी में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। चित्त में कोई चीज़ फंस गई, अब आप जानते हो कि ये बेकार की चीज़ है, आप जानते हो कि ये निषिद्ध है, ऐसा भी हो सकता है। आप जानते हो कि मेरा इसमें कोई विशेष राग नहीं है, और आप उल्टा सीधा जमाजम समझाते हो अपने आप को विचारों से, तो आपका अनुभव होगा कि हर बात विचार से दूर नहीं की जा सकती। वैचारिक स्तर पे कई बार हम चीज़ों को समझते हैं, फिर भी वो दूर हो जाए जरूरी नहीं है। बोले इस प्रतिबंध को हम ध्यान से दूर कर देंगे, नहीं कर सकते। अजीब सी चीज़ है ये। वेदांत के विद्यार्थियों सुनो इसको। बोले हम भक्ति से दूर कर देंगे, नहीं कर सकते, बहुत ही विचित्र है। बोले हम ज्ञान से दूर कर देंगे, भगवान भाई ज्ञान से नहीं कर सकते। ओफ,
ये ऐसी चीज़ है कि यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट। उस परिस्थिति में से आपको गुजरना पड़ेगा और ओनली देन इट विल गो अवे। विचित्र है। हस्तामलकाचार्य जी में दृष्टांत लो एक दो, जो वेदांत के थोड़े अभ्यासी लोग हैं उनके लिए। हस्तामलकाचार्य जी जन्म से ही सिद्ध थे। जब भगवान शंकराचार्य ने पूछा तुम कौन हो, तो क्या उत्तर दिया था उन्होंने? सनित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, यही बोला था ना। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। ये 5 साल भी नहीं हुए थे तब उन्होंने शंकराचार्य जी को कहा। तो ज्ञान तो था, बिना उपदेश के ज्ञान था, तो फिर जन्म क्यों लिया? ज्ञान होने के बाद जन्म क्यों लिया? फिर देखो, रमण महर्षि के बारे में हम लोग नहीं जानते कि उन्होंने किससे उपदेश लिया। जो हम पढ़ते हैं इतिहास उनके बारे में, वो ये था कि जन्म से ही सिद्ध थे वो। जब जन्म से ही सिद्ध थे तो फिर जन्म क्यों लिया? ये तो प्रश्न है। भागवत जी में एक महापुरुष हैं जिनको लोग जड़ भरत बोलते हैं। जड़ भरत ने कहीं से उपदेश नहीं लिया, कथा पढ़ना और ज्ञान बिल्कुल चमाचम है। फिर जब ज्ञान है तो फिर जन्म क्यों लिया? ये एक चीज वेदांत में आती है, उसका नाम है प्रतिबंध। गर्भवास से ही वो प्रतिबंध दूर होना है तो गर्भवास होना ही है। नारायण। अब कर्दम ऋषि की कथा इस सिद्धांत को बहुत ही साफ करती है, ध्यान देना। कर्दम ऋषि सब समझते हैं, लेकिन अब ये कब का फंसा हुआ एक विचार है कि मेरा विवाह हो। अब वो विचार फंस गया और वो जाता ही नहीं। साधना इतनी है, भगवान साक्षात सामने खड़े हो गए, फिर बोले ऐसा मैं हूँ प्रभु, फिर भी मेरी इच्छा ये है कि हमारे स्वभाव के शील के अनुसार कोई हमारी धर्मपत्नी हो, आप कृपा करो। भगवान ने कहा आपके लिए जो परेशानी है ना, वो सृष्टि के लिए वरदान है, चिंता न करो। आप जैसे लोगों का जो गृहस्थ आश्रम होगा उसमें मेरा अवतार होने वाला है। मनु महाराज शायद 1-2 दिन में ही आएंगे, अपनी कन्या के साथ वो प्रस्ताव करेंगे। वो आपके समान शील की हैं, आप उनको मना मत करना। अब आप आश्रम जाओ। नारायण। कर्दम ऋषि आए हैं अपने आश्रम में, बिंदु सरोवर के पास, थोड़ा तेज, और वहाँ पर थोड़े ही दिनों बाद मनु महाराज रथ पे आते हैं। देवहूति माता आती हैं और उनकी माता शत्रुपा, तीनों लोग आते हैं। मनु महाराज का स्वागत किया है ऋषि के नाते और पूछा उनसे कि आपका कोष, सेना, किला, गुरु, मंत्री, ये सब ठीक तो हैं? ये एक राष्ट्र के कुछ चीज़ें मानी जाती हैं, तो वो पूछ लिया उन्होंने कि वो सब ठीक हैं। हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि राजाओं में कुछ देवताओं का निवास होता है, सूर्य चंद्र का निवास होता है, जिससे कि आप अपनी प्रजा को देखते रहें, सावधान रहें। राजा में अग्नि का निवास होता है कि वो लोगों का भोजन भी पचा सकती है, पका सकती है और जला भी सकती है, खिलवाड़ करोगे तो। राजा में वरुण देव का निवास है कि पानी जो है उसको वो मैनेज करता है। पढ़ने लायक चीज़ें हैं। 51वां श्लोक है 21वें अध्याय का। ये मनुस्मृति में भी ये श्लोक आता है। माने इस तरह के भाव आते हैं। तो 21वां 21 ये श्लोक है, सॉरी 51 51 21वें अध्याय का।
योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः। तो आप देव के रूप में हो, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बोले महाराज, मैंने सुना है कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हो, आप विवाह करना चाहते हो। आपने ठीक सुना। बोले ये हमारी कन्या हैं शीलवती, और यदि आपका मन रमता है, आपको उचित लगता है, तो मैं ये प्रस्ताव करता हूँ, आपको इस कन्या का दान करना चाहता हूँ। पहले से तो भगवान ने कहा हुआ था। सो कर्दम ऋषि ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? शर्त ये है कि संतान होने के बाद मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करूँगा। अब कर्दम ऋषि की अकुंठ मेधा है, उनको मालूम है मेरा प्रतिबंध दूर हो जाने वाला है इतने मात्र से, तो मैं उसके आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। समझा करके इस प्रतिबंध को हटा नहीं सका, तो अगर तो कोई इस बात के लिए तैयार हो कि आगे मेरे लिए बंधन ना होए, और मैं पहले बोल देता हूँ सो दैट ऐसा न लगे कि किसी के साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल ही साफ शब्दों में पहले ही कहा कि ऐसी मेरी वृत्ति है। अतो भजिष्ये 22वें श्लोक का 22वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये, जहाँ अपनी शर्त रखी उन्होंने। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो बिभ्रियाधात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्येर्विहिंस्रान्। ये है मेरी शर्त, मैं तो पारमहंस व्रत लूँगा, उसके आगे देवहूति जी को कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, ऐसा पति थोड़े दिन के लिए भी हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने स्वीकार किया। ददौ तुल्याम प्रहर्षितः, कन्यादान हुआ वहाँ पर कर्दम ऋषि का, और माता देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। ये महाराज फिर से साधना में लग गए। ये अजीब है, साधना में लगे हुए हैं, और देवहूति राजकन्या है, तो उनके पास दूसरी साड़ी है कि नहीं ये देखा नहीं महाराज ने। मैली कुचैली साड़ी हो गई, केशों का की जटा बन गई, लिखा है कृशकाय हो गई। एक बार भी कोई शिकायत नहीं करी है। भाई देखो, ये तो आपसी समझौते से शादी हुई नहीं थी। उनको था कि ऐसी कोई पत्नी मिले जो सहारा बने। ये भगवान का जोड़ मिलाया हुआ है ना, भगवान ने दिया तो ऐसी शीला है, समशीला। बहुत दिनों बाद जब महाराज ने ध्यान दिया कि अरे मेरा विवाह हो गया, देवहूति जी ने इतनी तपस्या की, इतनी सेवा की, हर जगह हर चीज़ उपस्थित करके रखी। बोले देवहूति आपका मैं क्या कल्याण करूं, आपने तो मुझे एक तरह से हमारे ऊपर ऋण चढ़ा दिया है, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। बोले महाराज दाम्पत्य जीवन सफल होना चाहिए, संतान होनी चाहिए, उसमें विहार होना चाहिए। बोले ठीक है। एक संकल्प मात्र से एक घर बनाया महाराज। कैसा घर? उड़ता हुआ। अब ये कोई फ्लैट लेने वाली बात थोड़ा थी। अब उन्होंने कहा भाई विहार करना है, कोई म्यूनिसिपैलिटी वगैरह का चक्कर नहीं रहना चाहिए। फिर इसमें विमानम कामगम क्षत्तः, ऐसा एक विमान कामना से उड़ने वाला, इंजन में कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की एक स्थिति आई। उसके ऊपर उपवन भी है, उसके ऊपर सरोवर भी है, उसके ऊपर पशु पक्षी भी हैं। ओहो, उस पर बैठने से ये नहीं लगता है कि आप पृथ्वी पर नहीं हो,
और वो घूमता है चाहे जहाँ मर्जी जाए। तो इन लोगों ने जो विहार किया वो भी एक दिव्य है। तो विमान तो खैर उपस्थित हो गया, देवहूति माता प्रसन्न नहीं हुई। कर्दम ऋषि ने कहा भाई इतना बढ़िया घर बनाया, प्रसन्न नहीं होती। तो उन्होंने अपनी ओर देखा, बोले ओहो ये तो बिल्कुल ही क्षीण हो गई हैं, साड़ी ऐसी। बोले आप बिंदु सरोवर में स्नान करो। जैसे ही वो स्नान के लिए गईं, अप्सराएं ले गईं उनको नीचे। क्या बोलते हो आप, सौंदर्य के कारखाने में। हाँ, वो सारे जो पार्ट्स हैं वो बदले गए है ना। तो जब वो बाहर आईं तो अप्सराएं उनकी सेविका हैं और वो सुंदरी होकर के जैसे अभी अभी घर से आई हों, ऐसा उनका रूप बन गया। अब दोनों पति पत्नी विहार करते हैं उस विमान पर। बहुत दिनों तक विहार करते रहे। संतान उनकी हुई है, 9 कन्याएं हुई उनको। देवहूति माता की 9 कन्याएं हुई। जब कपिल भगवान ने कहा भाई अब मेरा समय हो गया, बोले नहीं ये तो कन्याएं हैं, दूसरे का धन है, तो चली जाएंगी। अब उस समय ऐसी ही बात थी, तो कोई जुलूस नहीं निकलता होगा उस समय। तो बात तो सही है, इस पर बहुत पक्षपात करके नहीं सोचना चाहिए। वो समाज हमारा जैसा बनाया ठीक ही था वो। तो बोले हमारे पास रहने वाला कोई संतान चाहिए। तब बोले होगा वो भी। उनको याद है कि भगवान ने कहा था आना है। तो बोले आप विशेष तपस्या करो थोड़े दिन, और ज़रूर आपके गर्भ में स्वयं परमात्मा आने वाले हैं। देवहूति माता ने कहा इन लड़कियों की शादी मैं नहीं कर सकती, आपको ही करना पड़ेगा जाने के पहले। अरे बोले आपने ये नहीं कहा था, उस समय शर्त दूसरी थी ऐसा याद नहीं दिलाया। तय हो गई बात। तो शादी करी है 9 लड़कियों की। देखिए ये 24वें अध्याय का 22वां श्लोक से आगे है। बोलते हैं कला नाम की एक कन्या थी जो मरीचि ऋषि के साथ ब्याही गई। अनुसूया नाम की कन्या, देवहूति की ही कन्या थी अनुसूया, उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। श्रद्धा नाम की कन्या है, उनका विवाह अंगिरा से हुआ। हविर्भु नाम के कन्या है, उनका नाम पुलस्त ऋषि से हुआ। ये पुलस्त से ही विश्रवा, विश्रवा से रावण हुआ था। पुलह को गति नाम की कन्या दी गई और क्रतु को क्रिया नाम की कन्या दी गई। भृगु जी को ख्याति नाम की कन्या दी गई और वशिष्ठ जी से अरुंधति का विवाह हुआ। तो अरुंधति जो हैं वो भी कर्दम ऋषि की ही लड़की हैं। इस तरह से और अथर्वा ऋषि को आखिरी कन्या शांति से विवाह किया गया, कराया गया। ये 9 कन्याओं का विवाह करके तो निश्चिंत हुए कर्दम ऋषि, और इधर भगवान कपिल तो इनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। यहाँ कपिल भगवान सांख्य के बहुत बड़े आचार्य, वे गुरु रूप में भगवान का अवतार हुआ है। ये गर्भ में जब प्रविष्ट हुए हैं तो यहाँ भागवत जी बोलते हैं सचावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय, सचावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का अवतार हुआ।
धीरे धीरे जब थोड़े बड़े हुए वो, तो एक दिन पालने में कपिल भगवान लेटे हुए हैं। कर्दम ऋषि एकांत में उनके पास गए, बोले प्रभु मैं आपको पहचानता हूँ, आप तो षडैश्वर्य संपन्न भगवान हो। ये 32वें श्लोक में 6 ऐश्वर्यों का जो भग आपको बता रहे थे वो आ गया इसमें। ऐश्वर्य, वैराग्य, यशः, अवबोध मिला। ऐश्वर्य, वैराग्य, यशः, अवबोध, वीर्य, श्रिया, ये 6 चीज़ें आप में बिल्कुल पूरी तरह से हैं, पूर्णतम। हे प्रभु आप षडैश्वर्य संपन्न भगवान हो, पालने में दिखते हो, मैं आपके शरण में हूँ। आप तो प्रकृति के भी आश्रय हो, मेरे ऊपर कृपा करो। अब मैं परिव्राजक होकर के आपका स्मरण करते हुए विचरना चाहता हूँ, उन्मुक्त होकर के धरती पर विचरना चाहता हूँ, आप आज्ञा दो। भगवान ने इशारे से अनुमति दी होगी तो कर्दम ऋषि ने परिक्रमा की भगवान की और महाराज चले गए। अब यहाँ आश्चर्य एक ये होता है कि परिव्राजक बने भगवान को खोजने के लिए जी, और भगवान सामने पालने में है, और जानते हैं कि ये भगवान है, और उनको संबोधित भी करते हैं कि आप भगवान हो। फिर उनको छोड़ करके चले जाना, ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि जब तक प्रभु आत्म रूप से अनुभव में ना आ जाए तब तक ये संयोग वियोग चलता ही रहता है। अन्य रूप से प्रभु की जो प्राप्ति है वो समाधान नहीं है। आखिर कर्दम ऋषि को क्या कमी थी? भगवान तो उनके लड़के बन के आए उनके सामने। ये बात बार बार आई है भागवत जी में, तो ध्यान में रख लेनी चाहिए। हाँ जी, ऐसा संयोग वियोग वाला मामला नहीं रहना चाहिए। जब तक मालिक साहब बिल्कुल हमारी सत्ता का सार न बन जाए, बन क्या जाए, है ही है, केवल अनुभव में वैसा आना चाहिए। उस निष्ठा के लिए कि जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं है तो और कौन है। जिसको मैं नाम से हम बोलते हैं, आखिर वो सत्ता कौन है? ये मैं नाम से भासमान जो, प्रकाशमान जो, अनुभूयमान जो सत्ता है वो प्रभु की ही सत्ता है, दूसरा कोई है नहीं। जब तक इस प्रकार की अनुभूति न होती हो तब तक ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, तो फिर अभी आया है तो जाना भी है। वो परम मंगलकारी होने पर भी, हाँ जी, अंतिम नहीं। इसलिए तो कर्दम ऋषि ने कहा महाराज कृपा करो, आपकी बड़ी कृपा, आप पुत्र के रूप में आए वो ठीक है, लेकिन मुझे आज्ञा दो। चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोकः, आपको अपने हृदय में अनुभव करते हुए निरंतर विशोक भाव में विचरण करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। मिल गई। कर्दम ऋषि जी चले गए।